हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हम आप लोग के बीच एक और अनोखी कहानी लेके आए हैं। जो कहानी का शीर्षक है, कहानी का नाम है, वो है लालची राजा। तो आप इस कहानी को बिना स्किप किए सुनिए और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस कहानी में। तो इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से तहे दिल से ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सो प्लीज़ स्टार्ट। कहानी ये कहती है, एक राजा था, बहुत लालची था और उस राजा के पास बहुत सारा धन होने के बावजूद भी, बहुत सारी सेनाएं, बहुत सारा धन, यानी कि कहा जाए तो सब कुछ था उसके पास, फिर भी वो बहुत लालची था। फिर भी चाहता था उन्हें धन आए कहाँ से, कैसे आए। तो एक दिन उन्होंने मंदिर गया और मंदिर में जाके प्रेयर किया, भगवान से प्रार्थना करी उन्होंने कि हे भगवान, मैं आपका नित्य दिन पूजा करता हूँ, नित्य दिन आपकी प्रार्थना करता हूँ, सुबह शाम मैं आपके चौखट पे आता हूँ और आपकी आरती करता हूँ, आपकी पूजा करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ और आप मुझसे खुश हैं, मुझसे प्रसन्न हैं, तो आप मुझे एक वर दीजिए। ये सब भगवान सुन रहे थे तो उन्होंने कहा, ठीक है राजन, क्या चाहिए आपको, अब किस चीज़ की कमी हो गई आपको। तो राजा ने कहा कि भगवान हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस एक वर चाहिए। तो भगवान कहता है कि ऐसा कौन सा वर चाहिए जो तुम खुद मांगने आए हो। तो राजा ने कहा कि हमें वो वर चाहिए कि जिस भी चीज़ को मैं छूऊं, टच करूं, वो सोना बन जाए। मैं जिस भी चीज़ को, जिस भी वस्तु को टच करूं, छू दूं, वो सोना बन जाए, किसी भी वस्तु को। तो भगवान प्रसन्न हुए, उनकी बात मानी, इनका जो विश था उन्होंने पूरा कर दिया भगवान ने। तो राजा बहुत खुश था कि अब तो मैं इस पृथ्वी का सबसे धनवान आदमी बन गया हूँ, धनवान राजा बन गया हूँ। अब मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं जिसे भी छूऊंगा, जिस भी चीज़ को छूऊंगा, जिस भी वस्तु को छूऊंगा, वो सब कुछ सोना बन जाएगा। राजा के मन में ये सब चीज़ चल रहा था और यही सब सोचते सोचते, खुश होते, अंदर से अंदरूनी खुशी जिसे हम कहते हैं, खुश होते हुए वो मंदिर से घर वापस आ रहा था। तो उन्होंने सोचा, क्या सच में ये वाकई जो वरदान हमें मिला है, जो वरदान हमें दिया है, जिस चीज़ की मैंने चाहत करी, जिस चीज़ का मैंने इच्छा करा, क्या वो सच है? मैं इसे आजमाना चाहता हूँ। तो राजा ने, पलंग था उसके घर में, लक्कड़ का पलंग था, तो उन्होंने उसे टच किया और वो सोना का हो गया। राजा तो खुशी के मारे पागल हो गया। वो क्या बात है। उन्होंने अपने घर के हर एक सामान को टच कर दिया, छू दिया, जो भी चीज था उनके पास सब कुछ सोना का हो गया। घर का सारा सामान, घर का सारा फर्नीचर, घरेलू जितने सारे सामान थे, सबको उन्होंने सोना बना दिया, छू के, उन्हें टच करके। राजा बहुत खुश था, बहुत प्रसन्न था राजा। उसके बाद आगे सुनिए क्या होता है। राजा को बहुत भूख लगा, बहुत जोर से भूख लगा। पूरा खुशी के मारे वो बहुत पागल था, क्योंकि उन्हें वरदान ही ऐसा मिला था, उन्होंने विश ही ऐसा मिला उन्हें पूरा करने के लिए। तो उन्हें जब भूख लगा शाम के समय में, तो वो खाना खाने के लिए बैठे राजा। तो उनके सामने थाली दिया गया, थाली में परोसा गया, जो भी पकवान था उन्हें परोसा गया। बड़ी खुशी से राजा बैठा खाने के लिए। क्या बात है, आज तो पेट की भूख मिट जाएगी, इतना अच्छा खाना, इतना सुंदर खाना खा के तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। लेकिन राजा को तो मालूम ही नहीं था कि उस टाइम वो भूल गया था
कहते हैं ना कि खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती है, बस वही हाल। राजा को मालूम नहीं था कि हम जिस भी चीज़ को छुएंगे वो सोना बन जाएगा। तो उन्होंने जैसे ही खाना के थाली को टच करता है एक, और वो सोना बन जाता है। राजा बहुत दुखी हुआ, बोला अब मैं क्या करूं, मैं क्या खाऊं, मुझे तो भूख लगी हुई है। तो राजा अफसोस में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं। फिर उधर से दौड़ी दौड़ी उसकी एक नन्ही सी बेटी थी राजा की, वो आते ही उनके गले लिपट गया और राजा ने भी खुशी के मारे उन्हें अपने गले लगा लिया। और वो लड़की, वो नन्ही सी बच्ची, वो सोना की हो गई, वो भी सोना बन गई। राजा बहुत दुखी हुआ ये सोच के, ये देख के कि मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो फिर भागा उसी मंदिर के पास गया, उसी देवता के पास गया, उसी भगवान के पास गया और फिर से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या कर दिया, ये क्या हो गया मेरे साथ, अब हम क्या करें। तो भगवान मुस्कुराए उन्हें देख करके, बोले मूर्ख राजन, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, मैंने तो बस तुम्हारी इच्छा को पूरा किया, जो तुम चाहते थे, जो तुम सोचते थे, मैंने उस इच्छा को, मैंने तुम्हारे हर इच्छा को मैंने पूरा किया। तो ये भी तुम्हारी इच्छा थी कि जिस चीज़ को भी मैं छूऊं वो सोना बन जाए, तो मैंने ये भी विश तुम्हें पूरा करने का वरदान दिया, आशीर्वाद दिया। तो अब तुम क्यों पागल हो रहे हो, क्यों नाराज हो, क्यों दुखी हो, कारण क्या है। तो उन्होंने कहा कि राजन भगवान, ऐसी ऐसी बात हो गई है, ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं हमारे साथ, हमें क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भगवान मुस्कुराए और बोले उन्हें कि राजन, इंसान की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, वो अगर संतोष जिस चीज में कर ले वहीं से वो बहुत खुश रहने लग जाता है। तो राजन ने कहा मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो भगवान ने कहा कि कोई भी वरदान विफल नहीं जाता है, मैं वापस नहीं ले सकता, ये तुम्हारा कर्म का ही फल है, अब तुझे भोगना पड़ेगा। राजा बहुत दुखी हुआ, बहुत उदास हुआ, अब मैं क्या करूं, चिंतित रहने लग गए राजा। और उसके बाद जो हुआ सो तो राजा ही जानता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, क्या सीखने को मिलता है इस कहानी से, हम क्या करना चाहिए। ये कहानी हमें यही बताती है कि हमें लालच नहीं करनी चाहिए, हमें संतोष रखना चाहिए अपने मन में, अपने धैर्य में, अपने दिल में। एक भावना जो होती है ना हमारे अंदर, उस चीज़ में एक संतोष होना चाहिए। नहीं, इतनी भी लालच अच्छी नहीं होती है, लालच बुरी बला है। हमने दूसरी तीसरी चौथी कहानी कक्षा में पढ़े हैं ये कहानी, लालच बुरी बला है। तो दोस्तों, हमें भी चाहिए कि लालच नहीं करनी चाहिए। तो गाइस, ये वीडियो, ये कहानी कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्लीज़ हमें इजाज़त दीजिए, मैं फिर अगले वीडियो में लेके आऊँगा एक अनोखी कहानी जो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख दे, आपके दिल को टच करे, हर्ट करे, ताकि आपको मजबूर कर दे आपकी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए। तो मैं जाते जाते आपको इतना ही कहूँगा कि आप अपना बहुत 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 ख्याल रखिए, क्योंकि आपसे बड़ा दौलत, आपसे बड़ा धन इस धरती पे दूसरा कोई नहीं है और कुछ भी नहीं है। तो थैंक यू, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।